गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक्टिव पैसिव का एक टॉपिक लेकर के चर्चा की थी, तो एक्टिव पैसिव के टॉपिक में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अभी कुछ गलतियां कर रहे हैं। गलतियों का कारण हम समझ रहे हैं कि आपके अभी टेंसेस का जो पार्ट है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं है, तो हम इसको डीपली नहीं पढ़ाएंगे, ऑरली थोड़ा देखेंगे, मुख्य चीज़ें इसको हम लेकर चलेंगे। तो ये आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है आपका एक्टिव पैसिव और जो नरेशन पे जब पहुंचेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट, एनपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम इसको देखते हैं कैसे क्या करना है और आप इसको बहुत गौर से देखेंगे और उसको समझेंगे। इंग्लिश की जड़ टेंस ही होती है। टेंस आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो समझ लेना कि आप इंग्लिश में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर टेंस नहीं आते हैं तो आप जो है आपकी नींव कमजोर रहेगी, कितना भी अच्छा आप मकान बनाएंगे तो आपकी जो है मकान जो है ढह जाएगा। तो आप देखेंगे कैसे क्या इसको हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम। टाइम कितने प्रकार का होता है, तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान में है आता है और पास्ट में था आता है, फ्यूचर में गा आता है। मतलब ये वर्तमान में कार्य होता है, इसमें था मतलब भूतकाल में काम जो वर्तमान में होता है फिर वो भूतकाल में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। भविष्य में मतलब जो आगे होने वाला कार्य है, जैसे हम पढ़ेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, वो वर्तमान में ता है, पढ़ता है, लिखता है, दौड़ता है, खेलता है, और पास्ट में पढ़ता था, लिखता था, इस प्रकार से आएंगे। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट के भाग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तीन चार मीनिंग हमको याद करनी है और उसी से हमारे 12 टेंस का निर्माण हो जाएगा। इंडेफिनिट की याद करनी, एक तो प्रेजेंट की याद करनी, पास्ट की याद करनी, फ्यूचर की याद करनी। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक टेंस की याद करनी है। तो प्रेजेंट की याद हो गई, इंडेफिनिट की याद करना, कंटीन्यूअस की याद करना, परफेक्ट की याद करना है, और देखो सब वही मीनिंग है, बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको समझना है केवल, बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जैसे हमें पास्ट की लिखना है तो पास्ट का देखो पार्ट्स ऑफ पास्ट, पास्ट के भाग, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो वही मीनिंग आ गई सब। अब इसी प्रकार फ्यूचर का लिखना है, पार्ट्स ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखो हमारी तीन चार मीनिंग याद हो गई, हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। ये बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। अब टेबल ऑफ टेंसेस, टेबल टेंसेस की हमने तैयार की है, उसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण चीजें रखी हैं, वो आपको लर्न होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान क्या होती? ता है, ती है, ते है। मतलब इसमें हमने ये नहीं लिखा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ये आप समझ लेना कि पहचान हमारी लास्ट में मिलती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और कैसे पहचानोगे? देखो, अगर जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, जैसा हमने एक्टिव पैसिव बताया भी था, तो फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ में यस यस लगी होगी, ठीक है। और अगर निगेटिव होगा तो जब प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट लगा होगा, अगर सिंगुलर नंबर होगा तो डज नॉट लगा होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी ही टेंस में पहचान होती है और सब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब इस प्रकार से रूल बनते हुए चले जाते हैं। अब देखो प्रेजेंट का हो गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस मतलब है तो आएगा, कंटीन्यूअस में रहा होता है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसी से नाम से समझ जाएंगे भैया प्रेजेंट में है होगा, कंटीन्यूअस में रहा होता, तो पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग में क्या होगी? इज, आर, एम प्लस आईएनजी फॉर्म। कंटीन्यूअस होगा कोई भी टेंस तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अब सिंगुलर नंबर के साथ में इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ में आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, शेष नियम वही रहेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ये होता है। परफेक्ट में मतलब चुका जरूर आता है और प्रेजेंट का है हो गया, पहचान हो गई पूरी। इसी में सब चीज, ये जो है इसी के अकॉर्डिंग इसी में सब चीज छिपी होती है। पहचान क्या है? चुका, चुकी हो गया है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है?
हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। और सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगेगा और प्लूरल नंबर होगा तो हैव लगेगा। हमने सिंगुलर प्लूरल आपको पहले ऑलरेडी हमने बता भी दिए। सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट यानी नाउन, और इसके अलावा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ये हमारे प्लूरल नंबर में होते हैं। तो ये हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको गौर से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। आप रहा रही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पाए हैं, मगर इसमें क्या रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम अवश्य दिया होगा। टाइम दिया हो तो समझ लेना कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर है तो है, क्योंकि प्रेजेंट की ओर संकेत कर रहा, और कंटीन्यूअस जो है रहा की ओर संकेत कर रहा। परफेक्ट में हमारा टाइम मतलब ऐसा दिया होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और इसमें क्या होगा, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, और निश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट में था होता है, इंडेफिनिट था तो ता था ती थी हो गया। तो पहचान क्या होगी, ता था, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब ये क्या हो, अगर अफर्मेटिव वाक्य होगा तो सेकेंड फॉर्म होगी, बोथ सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में सेकेंड फॉर्म लगेगी जब वाक्य अफर्मेटिव होगा। अगर निगेटिव होगा तो डिड नॉट लगाया जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाएगी। मतलब जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये इतना नियम इसका है। अब इसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस में जो पास्ट में था होता है और कंटीन्यूअस में रहा होता है, तो बन गई रहा था, रही थी, रहे थे हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। सिंगुलर नंबर के साथ में वाज लगेगा और प्लूरल नंबर के साथ में वर लगेगा। आई के साथ में भी हम वाज का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारे 6 हो गए। 6 जो है आपके इसके काइंड्स हो गए हैं, उसकी टेबल भी बना दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 6 से मतलब 7 नंबर से और जो 12 तक है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टेबल प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे, और इसके बाद में जब अगली वीडियो डालेंगे तो उसको भी लिखेंगे, लर्न करेंगे। फिर इसके बाद आगे हम जो है नरेशन पे उतरते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।